हेलो बच्चा। तो आज हम आपकी क्लास 6 और जिसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 करने वाले हैं। बिल्कुल आसान तरीके से करने वाले हैं जैसे हमने अभी तक 1.2 एक्सरसाइज करी है। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं आज की हमारी 1.3 एक्सरसाइज, जिसमें हम टेबल यहाँ पर 2 हम यहाँ पर देखेंगे। इस टेबल के आधार पर जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, वो सभी हम करने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है फिगर इट आउट में कि कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस इन टेबल नंबर 2 इन योर नोटबुक। मतलब आपकी नोटबुक में जो ये टेबल है, इस टेबल को पूरी क्या करनी है बेटा, बनानी है। ठीक है ना। इसे सेम इसी प्रकार कॉपी पेस्ट हमें करना होगा। और साथ में क्या कहा गया है, और साथ में कहा गया है एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस, यानी प्रत्येक अगले सीक्वेंस का हमें पिक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या करना होगा। देखो यहाँ पर ये टेबल आपको दिखाई दे रही होगी, थोड़ा जूम करता हूँ इसको मैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जूम कर दिया। यहाँ पर ये जो टेबल दी हुई है, इसको हमें सेम इसी प्रकार उतारना है और इसके अगले जो सीक्वेंस है वो हमें एक एक फाइंड करते जाना है। ठीक है ना। तो देखो थोड़ा मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर 1 1 1 1 1। तो यहाँ पर क्या है मेरे बच्चा, यहाँ पर क्या है, सभी ऑल वंस है। तो इसका अगला नंबर भी क्या आएगा मेरे बच्चा, 1 ही आएगा। ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये काउंटिंग नंबर है, तो अगला नंबर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। इन्हें काउंटिंग नंबर भी कहते हैं या फिर इन्हें नेचुरल नंबर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। क्या कहते हैं इसे, नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। ठीक है। ये देखिए, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। यानी ऐसी डिजिट जिनकी लास्ट में लास्ट डिजिट क्या होती है बेटा, 1 3 5 7 9 होता है। वो सभी नंबर ओड नंबर होते हैं। तो इससे अगला नंबर यदि आप फाइंड करेंगे तो हमारा ओड नंबर अगला क्या आएगा, 11 आएगा। देन इससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 13, देन 15, इस प्रकार से नंबर आएंगे। ठीक है। इवन नंबर क्या है, ऐसी डिजिट्स जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है ना। या फिर आपने पढ़ा होगा जिनमें 2 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है, वो सभी नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। 2 4 6 8 10। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चा, 12 हो जाएगा। ठीक है। ट्रेंगुलर नंबर, देखो ट्रेंगुलर नंबर क्या होता है। ट्रेंगुलर नंबर में आप थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पर गैप 2 का आता है, नेक्स्ट में गैप 3 का है, अगले में गैप 4 का है, 10 और 15 में 5 का गैप है। तो अगला नंबर आप निकालोगे कितने का गैप आएगा बच्चा, 6 का गैप आएगा। यानी 15 प्लस 6 कर दोगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। उसे हम कहते हैं ट्रेंगुलर नंबर। स्क्वायर नंबर क्या है बेटा, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर आप करिए, 2 2 जा 4। 3 का स्क्वायर करिए, 3 3 जा 9। सिमिलर 4 का स्क्वायर करिए, 4 4 जा 16। ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप चलते जा रहे हैं। 5 का स्क्वायर करोगे, 5 5 जा 25। और 6 का स्क्वायर करोगे यानी 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 36। तो इसका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 36। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि हम नीचे चलेंगे तो इसे हमें इरेज करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, या फिर इसे उतार लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे। अब क्या करना है, अब हमें जो लास्ट नंबर है वो है हमारा क्यूब नंबर, है ना। उसे हमें अब यहाँ पर देखना है बच्चा। तो यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट है हमारा क्यूब। क्यूब क्या होता है, देखो क्यूब का मतलब होता है जैसे 1 का क्यूब 1 होता है। जैसे 1 का क्यूब मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। सिमिलर 2 का क्यूब करिए, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो यहाँ पर 8 आएगा। इसी प्रकार 3 का क्यूब करिए, 27 आएगा। 4 का क्यूब करिए, कितना आएगा, 64 आएगा, है ना। 5 का क्यूब करिए बेटा, कितना आएगा, 125 आएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 6 का क्यूब, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 6 या 36, और 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 216। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा अगले का, इसका हो जाएगा 216। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन हमने कर दिया है। जो आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है इसे उतारना है और इसका अगला नेक्स्ट एक सीक्वेंस आपको बताना है। यही हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। अगला क्या है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, वाई आर 1 3 6 10 और 15 कोल्ड ट्रेंगुलर नंबर, वाई 1 4 9 16 25 इज कोल्ड अ स्क्वायर नंबर,
एंड वाई 1, 8, 27, 64 एंड 125 कॉल्ड क्यूब नंबर्स। क्या आपने अभी किया है? ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर आपने अभी जाना था, तो इनका रीजन बताना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्यूशन कर दिया है ताकि आपका टाइम बचाया जा सके। कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं कि द नंबर 1, 3, 6, 10, 15 आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर बिकॉज दे मैनी डॉट्स कैन बी अरेंज फॉर्म अ ट्रायंगल। जैसे आप इसमें डायग्राम में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब 1, 3, 6, 10, 15 आगे जब चलते जाओगे आप, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनसे डॉट बनाए जा रहे हैं और इन डॉट से किसका निर्माण होता है बेटा? ट्रायंगल का निर्माण होता है, इसलिए इनको ट्रायंगुलर नंबर कहा जाता है, इसलिए इन्हें ट्रायंगुलर नंबर कहा जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। अगला क्या था बेटा, इसमें हमें बताना था स्क्वायर नंबर क्यों कहा जाता है। जैसे अभी मैंने बताया था आपको, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 16। सिमिलर यही चीज आपसे बोल रहा है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दे कैन बी अरेंज इनटू अ स्क्वायर विथ इक्वल रोज एंड इक्वल कॉलम। देखो रो और कॉलम ये इक्वल आती है। कैसे? यदि आप 2 के लिए बनाओगे तो 2 यहाँ पर इस प्रकार आ जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, इस प्रकार से 4 बनेगा। यदि सपोज करिए आपको 9 के लिए बनाना है तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 आप रो कर दो, 3 कॉलम कर दो और इस प्रकार इसको मैच कर दो, ठीक है ना, ऐसे करना है। इसी प्रकार 4 का करना है तो यहाँ पर 4 होने चाहिए, 4 हो गए, 1 2 3 4, इधर भी 4 कर दो, 1 2 3 4 और इनके नीचे भी इसी प्रकार कर दो। तो यही चीज कह रहा है कि इक्वल क्या होते हैं? रो होते हैं और इक्वल कॉलम होते हैं, इसलिए इन्हें स्क्वायर नंबर कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे, क्यूब नंबर के बारे में क्या कहा गया है कि दे रिप्रेजेंट द नंबर यूनिट क्यूब दैट मेक अप अ लार्जर क्यूब। मतलब यूनिट क्यूब मतलब एक क्यूब से बड़े तक लार्जर क्यूब का निर्माण किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, पहले एक यूनिट था, फिर अगला 8 बनाया गया, 27 बनाया गया, 64 बनाया गया, 125 क्यूब बनाया गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये हमारा? क्लियर है। चलिए आगे, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो। यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर। देखो 36 एक ऐसा नंबर है जो ट्रायंगुलर नंबर भी होता है। देखिए कैसे होता है ट्रायंगुलर नंबर, ध्यान दीजिएगा ट्रायंगुलर नंबर कैसे होता है। देखो यहाँ पर मैंने बताया था आपको 2 का गैप था, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 4 का, देन 5 का, अगला 6 का गैप आएगा, तो 6 का मतलब 21, अगले में 7 का गैप आएगा यानी 28, नेक्स्ट में 8 का गैप आएगा यानी 36। तो 36 एक हमारा ट्रायंगुलर नंबर भी है और 36 आप निकालोगे तो एक स्क्वायर नंबर भी होता है, 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। 6 का स्क्वायर जो होता है 36 होता है। देखो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का स्क्वायर है। तो 36 ऐसा नंबर है जो हमारा क्या है, ट्रायंगुलर नंबर भी है और साथ में यही हमसे कह रहा है स्क्वायर नंबर भी है। दैट इज 36 डॉट कैन बी अरेंज परफेक्टली बोथ इन ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर। बिल्कुल, मेक अ पिक्चर योर नोटबुक, इलस्ट्रेट दिस शो दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली एंड प्ले। चलो यहाँ तक का पहले क्लियर करते हैं। ये बोल रहा है कि 36 को ट्रायंगुलर और साथ में स्क्वायर दोनों नंबर के डॉट में आप इसको दर्शाइए। तो देखो हमने 36 को दर्शा दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ऐसे हमने दर्शाया है ना। क्योंकि पहले रो में आप देखोगे कितने हैं, 1 है, देन 2 है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार 36 का हमने पूरा बना दिया है। और 36 को स्क्वायर नंबर में दर्शाने के लिए देखो, नंबर ऑफ रो 1 2 3 4 5 6 और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 5 6 ये इक्वल करिए और फिर इनके नीचे डॉट लगा दीजिए। इस प्रकार से आप जब बनाओगे तो इस प्रकार की संरचना आपको प्राप्त होगी, है ना। यहाँ तक हो गया। आगे क्या बोला है कि कुछ ऐसे नंबर भी आपको बताने हैं कि दिस शो दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंट डिफरेंटली। मतलब इससे ये पता चलता है कि जैसे 36 है तो उसको हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रायंगुलर और साथ में स्क्वायर। तो आपसे पूछा है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर पिक्टोरली इन डिफरेंट वेज। अब देखो आप एक काम करिएगा, ये देखिए 1 एक ट्रायंगुलर नंबर भी होता है, एक स्क्वायर नंबर भी होता है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रायंगुलर नंबर को रिप्रेजेंट करोगे एक ही डॉट आएगा, स्क्वायर में भी एक डॉट आएगा। 36 को आपने कर दिया है, अभी कर दिया। और एक और होता है 1 2 2 5, ये भी बेटा ट्रायंगुलर और स्क्वायर नंबर होता है, रिप्रेजेंट करना है तो आप कर सकते हो। तो यही हमने कहा है कि अदर नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज, ट्रायंगुलर एंड आल्सो स्क्वायर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे।
व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए बेटा, देखिए बेटा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे, मैं थोड़ा इसको इस प्रकार से करके आप ध्यान दीजिएगा। देखो इसको देखो आप, 1 2 3 4 5 6, दोबारा दिखाऊं, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इधर बनाइए 1 2 3 4 5 6, और 6 साइड हो रही है, यहाँ पर 6 साइड हो रही है, 1 2 3 4 5 6। सिमिलर 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड को क्या कहते हैं बताइए? हेक्सागन कहते हैं, पढ़ा होगा आपने। 5 साइड को पेंटागन कहते हैं, 4 साइड को क्वाड्रिलेटर कहते हैं, 3 साइड को ट्रायंगल कहते हैं, 6 साइड को हेक्सागनल कहते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है? यही आपसे पूछा गया है, बताइए सीक्वेंस के बारे में आप क्या कह सकते हैं। और साथ में हाँ ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो देखो क्या कहा गया है कि दैट राइट दे आर कॉल्ड ऑफ हेक्सागोनल नंबर, ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक। ये बेटा ये आंसर नहीं है, आंसर यहाँ से है, ये भी क्वेश्चन ही है इसमें, ये भी क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। ये आप यहाँ पर देखते हैं कि एक हेक्सागोनल नंबर बनता है, इसे आपकी नोटबुक में बनाना है सेम इसी प्रकार। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, नेक्स्ट नंबर इसका क्या आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इसका क्या आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दें, इसे रेज कर देता हूँ मैं अब। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, इन दोनों में गैप 6 का है, इन दोनों में गैप कितने का है बताओ? 12 का। और इन दोनों में गैप कितने का है? 18 का, 18 का, है ना। अब एक बात बताइए, क्या आप देख रहे हैं 6 हेक्सागोनल क्या होता है? 6 साइड का होता है, इसलिए 6 की टेबल चल रही है। तो अगला क्या आ जाएगा, अगला नंबर क्या आएगा बताओ? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो 37 में 24 ऐड कर दीजिए, 1 3 और 2 कितना, 5 और 1 6, ठीक है ना। 61 इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है, 61 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसे ये गलत कर दिया यहाँ पर। इसमें इस प्रकार से आपको करना है क्या कि यहाँ पर जब आपने 7 में से -1 करा तो आपको 6 प्राप्त हुआ। सिमिलर 19 में से आपने 7 माइनस किया तो 12 प्राप्त हुआ, और 37 में से 19 माइनस किया तो हमें 18 प्राप्त हुआ। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो सीक्वेंस चल रहा है वो 6 12 18 से चल रहा है। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा वो 24 आएगा। मैंने आपको बताया कैसे 24 आएगा, ठीक है। और तो हम क्या कर देंगे, तो हमें अगला नंबर निकालने के लिए 37 में 21 को ऐड कर देंगे तो हमें 61 प्राप्त हो जाएगा। तो देयरफॉर द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस इज 61, सॉरी 61, 61 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ गया समझ में? चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है। कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वे टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर 2 एंड पावर ऑफ 3? ये देखो पावर 2 का बनाया हुआ है, पावर ऑफ 2 का बनाया हुआ है। पावर 2 का मतलब हो गया जैसे 2 की पावर 0, देखो किसी की पावर 0 होती ना, आंसर हमेशा 1 आता है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा बच्चा? 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। सिमिलर 2 की पावर 4 यानी 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, 16 आ जाएगा, ठीक है ना। ये बनाया हुआ है, विजुअली बनाया हुआ है। इसी प्रकार आपको 3 का बनाना है। अच्छा 3 का बताओ कैसे करोगे? 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 2 3 3 जा 9, 3 की पावर 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 27, 3 की पावर समथिंग 4 4 तो 81, ठीक है। यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, 81 आ जाएगा। अब देखो इनका ये बनाया हुआ है, देखो पहले 1 था, फिर 2 डॉट हुए, फिर 4 डॉट हुए, फिर 4 से 4 8 हो गए, फिर यहाँ 8 और 8 16 हो गए। सिमिलर आपको इसका बनाना है, तो देखो इसका बनाओगे तो पहले एक डॉट बनेगा, इसका बना रहे हैं पावर 3 का। अब 9 का बनाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सिमिलर 27 का बनाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 27 का आपको बनाना है, तो इसी प्रकार नीचे और कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। एक बार और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्यूब नंबर होते हैं एक तरह के, ठीक है ना। तो देखो ये 27 हो गए टोटल, है ना। सिमिलर आपको 81 का बना देना और ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये लीजिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5th तक हमने पूरा क्लियर, हमारी एक्सरसाइज 1.3
पूरी कंप्लीट कर ली है, फिगर इट आउट। कल ना नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। तो आज के लिए बच्चा बहुत बहुत धन्यवाद।